हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। मैं राजेंद्र द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी उम्मीद क्लासेस में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या वास्तविकता में। आपने थंब प्रकाश के बारे में पढ़ाना है और 10th क्लास में पहला चैप्टर आपका प्रकाश ही है, अर्थात प्रकाश का अर्थ होता है साथियों, इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग लाइट, LIGHT, लाइट। प्रकाश है क्या, इसे थोड़ा सा हम फील करते हैं। एक कोई बंद कमरा है, उसमें कोई लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा पड़ा हुआ है। जब रात का समय है, लाइट आ नहीं रही है, हम लेटे हुए थे या हम बैठे हुए थे, तो कोई वस्तु हमको दिख नहीं रही थी और हमारा जो शरीर था वो बैठे हुए थे, शांत से, आलस से बैठे हुए थे। हमारा शरीर बिल्कुल आलस सा बैठा हुआ था, लाइट ही नहीं थी। समझ रहे ना। जैसे ही लाइट आई, हमारे अंदर जोश आया, पढ़ने का जोश आया, पढ़ाने का जोश आया। अर्थात एक प्रकार की प्रकाश जो है, एक प्रकार की एनर्जी है। और तो और प्रकाश के आते ही हम वस्तुओं को देख सकते थे। जब तक प्रकाश नहीं था, कमरे में क्या क्या रखा था हम नहीं देख पा रहे थे, नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे, जब तक प्रकाश नहीं था। प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं और समझते हैं एनर्जी का स्वरूप। यदि हम गर्मियों में आंगन में या छत पर कोई लोहे की छड़ डली छोड़ दें, तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी जब मई जून में, तो हम 2-3 घंटे बाद उस छड़ को छुएंगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है साथियों। तो हमें एकदम छोड़ना पड़ता है, अर्थात वह हीट से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है साथियों। उस पर प्रकाश गिरता है, वही प्रकाश उसमें ऊष्मा के रूप में हो जाता है, ऊष्मा के रूप में आ जाता है। अर्थात कहने का मेरा यही अर्थ है साथियों, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। समझ रहे ना। प्रकाश से ऊष्मा आई, ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसी हिसाब से हम कहेंगे जो आपका प्रकाश है, प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और तो और प्रकाश से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है और फील करना है फिजिक्स है क्या। 10th क्लास की तो टेंशन छोड़ दो, ओनली फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब समझ में आया ऊर्जा क्यों बोलते हैं प्रकाश को। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं, इसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। कहीं से प्रकाश चलता है, बल्ब कोई है उससे प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती कोई है साथियों उससे प्रकाश निकलता है, कोई लाइट की यहां पर जो रॉडें लगी हैं उनसे प्रकाश निकलता है, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रकाशीय स्रोत। उसे ही कहते हैं हम लोग प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है, उन्हें प्रकाशीय स्रोत कहते हैं।
यहां दिख नहीं रहा होगा तो यहां लिखा है प्रकाशीय स्रोत कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। मतलब ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है। जैसे कोई लैंप है वो प्रकाश का एक स्रोत है, कोई रॉड है वह प्रकाश का एक स्रोत है। साथियों, प्रकाश के स्रोत के आधार पर दो वस्तुओं को विभाजित कर दिया गया। एक तो होती है दीप्त वस्तु और एक होती है साथियों अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु क्या होती है? दीप्त जो दीपक की तरह प्रकाश को रिलीज करती है, उत्सर्जित करती है। समझते हैं दीप्त वस्तु क्या है। एक वर्ड आता है दीप्त, इसे ही हम लोग प्रदीप्त भी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का खुद से पुनः उत्सर्जन करती हैं, जो प्रकाश का पुनः उत्सर्जन करती रहती हैं, या स्वतः, इधर लिख दो स्वतः ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उनको दीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे कि मोमबत्ती है तो वो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जन करती है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। कोई बल्ब है वो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है। सूर्य हो गया जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है। सिंपल, जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उन्हें हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर साथियों, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे आपका हो गया सूर्य, और तो और आपका हो गई लैंप, और तो और साथियों मोमबत्ती, और कई उदाहरण हैं जैसे कि बल्ब। कई उदाहरण हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। और एक वस्तु है जिसे हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु, अदीप्त या अप्रदीप्त। यहां देखो दीप्त थी तो प्रदीप्त लिख दी थी, यहां अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। सिंपल, देखो किताबों में प्रदीप्त नहीं लिखा रहता है, ये तो मैंने बता ही दिया। आप याद कर लो, दीप्त को ही हम लोग प्रदीप्त कहते हैं और अदीप्त को ही हम लोग अप्रदीप्त भी कह सकते हैं। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया इत्यादि। इसी प्रकार से जो अदीप्त वस्तु हैं यह प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती है। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं, जैसे कि चेयर हो गई, कोई टेबल हो गई, कोई आपके कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, ये प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें हम लोग साथियों अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन कर दें उन्हें दीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें साथियों हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग साथियों वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसे स्रोत जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम लोग प्रकाश की स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत ऐसे स्रोत जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाशीय स्रोत के आधार पर दो वस्तुएं प्राप्त हुई, एक तो आपकी दीप्त वस्तु प्राप्त हुई। ऐसी वस्तु नोट तो कर लिया होगा, आप वीडियो को रोककर पहले तो नोट कर लिया करो। जहां पहली बात तो हम बोल कर लिखा ही रहे हैं, आप नोट कर लिया करो, समझना, क्योंकि आप उंगली फिरेगी तो वर्ड मिट जाएंगे। खैर, दीप्त वस्तुएं जो होती हैं आपको वीडियो में ही याद करना है। जो दीप्त वस्तुएं होती हैं साथियों, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। मोमबत्ती, सूर्य, बल्ब, रॉडें, जो लाइट की रॉडें होती हैं, ये क्या होती हैं साथियों? दीप्त वस्तुएं होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। अदीप्त वस्तु के उदाहरण लिख लो, मेज हो गई, कुर्सी हो गई। अभी पहले नोट कर लो इसे, कुछ भी रह गया होगा तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नोट में लिखिए, जो चंद्रमा है, जो आपका चंद्रमा है वो भी अदीप्त होता है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए। परीक्षा में पूछ ले चंद्रमा दीप्त है कि अदीप्त, तो आप बताएंगे क्या? चंद्रमा जो होता है साथियों वो अदीप्त होता है। चंद्रमा अदीप्त होता है। नहीं हो विश्वास तो किताबों में देख लो, और जिसने भी तुमको बताया होगा चंद्रमा दीप्त होता है कृपया उससे पढ़ना छोड़ दो। मैं वादे के साथ कहता हूं चंद्रमा जो है वो अदीप्त होता है। चंद्रमा कैसा होता है? अदीप्त होता है। आप नोट करके लिख लो, चंद्रमा अदीप्त होता है। तारे होते हैं या सूर्य होता है, ये तो दीप्त होते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके प्रकाशीय गुण के बारे में। प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। गुण नहीं, गुण के बारे में। प्रकाश के गुण क्या है, जरा इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जरा अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है साथियों कि जो प्रकाश है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। रेखा की याद ना करो भाइयों, प्रकाश, मेरे कहने का अर्थ है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमारी यही इंग्लिश गड़बड़ है, हिंदी गड़बड़ है, मगर ज्ञान है। 11 की पढ़ाएंगे, 12 की भी फिजिक्स पढ़ाएंगे, टाइम मिलने दो बस। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे? देखना, ये कोई गली है आपकी, और ये कोई गली है, और ये कोई गली है। यहां पर मैंने टॉर्च लगाई, बबीता यहां पर खड़ी थी, हम बबीता को देख रहे थे टॉर्च लगाकर। यहां से टॉर्च से निकला प्रकाश यहां पर चला जाता है। यहां तो दिख जाती है बबीता, जब बबीता यहां पर आ जाती है तो इस टॉर्च का प्रकाश यहां पर नहीं पहुंचता है। आप देखना, गली में सीधा जाता है प्रकाश, मुड़ नहीं जाता है। मुड़ जाता है क्या? नहीं मुड़ता है। प्रकाश कभी मुड़ता नहीं है। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, बल्कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। कोई कमरा है जिसमें बल्ब जल रहा है, उससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है, उससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। कमरा का गेट खुला है तो उतना ही प्रकाश जाएगा जितनी उससे निकल रही है प्रकाश के कारण। कमरे के गेट को बंद कर देते हैं, क्या दूसरे कमरे में प्रकाश घुस जाता है? नहीं। कहने का अर्थ यही है साथियों, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। अगला पॉइंट देखो साथियों, प्रकाश जो है, नोट कर लिया था,
ठीक है, मिटा गया, अब तो मिट ही गया। एक हो गया पॉइंट, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा आपका जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जब हम लोग फोन से बात करते हैं, जब हम लोग फोन से बात करते हैं हमारे घर से मामा के घर पर, तो हमारी आवाज वहां तक पहुंच जाती है, जिन तरंगों की सहायता से पहुंचती है उन्हें ही हम लोग साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, मतलब जैसे ही फोन से वेव निकली, जो बाहर वेव बहुत सारी घूमती हैं, उन पर अध्यारोपित हो जाती हैं, उन पर चढ़ जाती हैं, और वही जो तरंगे टहलती हैं उनकी स्पीड जो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है साथियों। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत ज्यादा स्पीड होती है इनकी, तुरंत आवाज पहुंच जाती है, हेलो, समझ ना। तो मतलब प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों के बराबर होती है, बराबर होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात का अर्थ क्या है? निर्वात का अर्थ क्या है साथियों? देखो, जब प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि वायु है वहीं पर प्रकाश चले, ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में भी प्रकाश, अंतरिक्ष से ही प्रकाश होता हुआ आता है। अंतरिक्ष में वायु नहीं है, अंतरिक्ष में कोई जल नहीं है, अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात है। निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात मतलब वायु भी नहीं है जहां पर, उसे ही हम लोग कहते हैं निर्वात। कोई मीडियम नहीं है, अर्थात प्रकाश को गुजरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इधर ही सबसे ज्यादा निर्वात, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है साथियों? निर्वात में होती है। प्रकाश की जो चाल निर्वात में होती है, प्रकाश की जो चाल, प्रकाश की चाल आपकी जो निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, हमें यहां से एक बात और सिद्ध हो गई, माध्यम नहीं होगा तो भी प्रकाश रास्ते से होता हुआ आ जाता है। निर्वात का अर्थ ही है वहां पर कोई माध्यम नहीं है, अर्थात प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को, इतने पॉइंट किसी स्कूल में नहीं लिखाया गया है साथियों। मैं सारे पॉइंट बोल दूंगा कि आपका विकल्प में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप टिक लगा देंगे। देखो, यहां पर जो लैंग्वेज लिखी थी यहां पर भी वही लैंग्वेज लिखी है। एक प्रकार से देखा जाए यहां पर भी वही लैंग्वेज लिखी है साथियों। मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश जो है, क्या बोल रहे थे हम? प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है साथियों, इसे नोट कर लो। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम टॉर्च से एक, साथियों देखना, ये कोई एक टॉर्च है, ये कोई एक टॉर्च है जिससे मैंने प्रकाश निकाला, मतलब बटन को हमने नहीं निकाला, इस टॉर्च ने प्रकाश को निकाला। ये प्रकाश जा रहा है चारों तरफ, ये जो है ना प्रकाश जा रहा था चारों तरफ, और मैंने एक कोई कागज का टुकड़ा रख दिया, एक कोई कागज का टुकड़ा रख दिया साथियों। बोलो यहां प्रकाश टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा? कागज के टुकड़े से टकरा जाएगा, बकाया शेष प्रकाश आपको दिखने लगेगा। अर्थात ये जो है, ये जो कागज का टुकड़ा है वो अपारदर्शी है साथियों, अर्थात इसकी परछाई बन जाएगी, यहाँ पर परछाई बन जाएगी और शेष आपको प्रकाश निकाल देगा, शेष प्रकाश ये कागज निकाल देगा और इस कागज की यहाँ पर परछाई बन जाएगी। मेरे कहने का अर्थ है साथियों, मतलब प्रकाश के माध्यम में यदि कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है, अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो वहां पर छाया प्राप्त होती है। ये आप नोट करिए, जब किसी प्रकाश के माध्यम में अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो वहां पर एक छाया प्राप्त होती है। प्रकाश, जब प्रकाश को पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। पारदर्शी माध्यम जैसे जल हो गया, आपका कांच हो गया, ये पारदर्शी माध्यम है साथियों। ये कैसे हैं? पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से निकल जाता है। देखना साथियों, प्रकाश के बारे में जरा हम और अध्ययन करते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्रकाश के पथ को हम लोग किरण कहते हैं, मतलब प्रकाश से तो कई रेखाएं निकल रही हैं, उसके